गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे, बल्कि उनके पास जादुई शक्तियां भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बाज की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उन्हें वह चूहिया बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उस चूहिया को पालने का सोचा। लेकिन बाद में उसे ध्यान आया कि वह उस चूहिया को पालने की बजाय उसे एक कन्या का रूप क्यों न दे दे। वैसे भी मुझे हमेशा पुत्री की इच्छा रही है और इससे मुझे संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी। फिर वह अपने जादुई मंत्र से उस चूहिया को एक कन्या का रूप दे देता है और उसे अपने घर ले जाता है। साधु अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यही हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। पत्नी बोली, हमारी तो कोई संतान नहीं है। फिर तुम यह कन्या कहाँ से ले आए? साधु ने कहा, वैसे यह कन्या एक चूहिया थी। मैंने अपने मंत्रों से इसे एक कन्या का रूप दे दिया है। पत्नी बोली, अच्छा, अब समझी मैं। वह अपनी पुत्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए। नन्ही लड़की अब एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। अब मैं योग्य वर को कहाँ ढूंढूं? वे योग्य वर की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। तभी उनकी नजर सूरज पर पड़ी। उन्होंने सोचा, इस दुनिया में सूरज से न कोई बड़ा है और ना ही कोई ताकतवर। यहां तक सूरज तो इस दुनिया से भी बड़ा है, इसलिए सूर्यदेव ही मेरी पुत्री के लिए सही वर रहेंगे। फिर वे सूर्यदेव का ध्यान करने लगे और कुछ देर बाद सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव ने कहा, बोलिए महाराज, आपने मुझे क्यों याद किया? साधु ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं। सूर्यदेव ने कहा, लेकिन क्यों? साधु बोला कि आप इस दुनिया से बड़े हो और बहुत ताकतवर हो। सूर्यदेव ने कहा, हां, आपकी बात ठीक है कि मैं ताकतवर हूं, लेकिन कोई और भी है जो मुझसे भी ताकतवर है। साधु बोला कि आपसे ताकतवर कौन हो सकता है? सूर्यदेव ने कहा कि बादल देवता मुझसे भी ताकतवर है। साधु ने कहा कि वो कैसे? उन्होंने कहा कि बादलों के अंदर मुझे छिपाने की क्षमता है, जिसके कारण मैं न धरती को देख पाता हूं और न ही मेरी किरणें धरती तक पहुंच पाती है। इसीलिए बादल देवता मुझसे भी ताकतवर है। साधु सूर्यदेव की बात समझ गए और उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद साधु ने बादल देवता का ध्यान किया और बादल देवता प्रकट हुए और कहा कि आपने मुझे क्यों याद किया? साधु बोला कि मैं अपनी पुत्री की विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में हूं, जो बहुत ताकतवर हो। पहले मुझे लगा कि सूर्यदेव मेरी पुत्री के लिए सही वर रहेंगे, क्योंकि वे बहुत ताकतवर है। फिर सूर्यदेव ने कहा कि भले ही मैं ताकतवर हूं, लेकिन कोई और भी है जो मुझसे भी ताकतवर है। उन्होंने मुझे आपका नाम बताया और इसलिए मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि आप सूर्यदेव से बहुत ताकतवर हैं। कृपया आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। फिर बादल देवता ने कहा कि हां, यह बात ठीक है कि मैं सूर्यदेव से ताकतवर हूं, लेकिन कोई और भी है जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। साधु ने हैरान होकर कहा, हे गुरुदेव, आपसे ताकतवर कौन हो सकता है? बादल देव ने उत्तर दिया, पवन देव। फिर साधु हैरान होकर बोला, पवन देव आपसे ताकतवर कैसे हो सकते हैं? बादल जी उत्तर देकर बोलते हैं कि पवन देव इतने ताकतवर है कि वे मुझे अपनी फूंक से दूर तक उड़ा देते हैं। मैं तो उनके सामने एक क्षण भी नहीं टिक सकता। साधु बादल देव की बात सुनकर सहमत हो जाता है और प्रणाम करके आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद साधु पवन देव का ध्यान करते हैं और फिर पवन देव उपस्थित हो जाते हैं और बोलते हैं कि हे राजन, आपको मुझसे क्या काम है? साधु बोला, हे देव, मैं अपनी पुत्री की विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में हूं, जो बहुत ताकतवर हो, और मुझे पता चला है कि आप सबसे ताकतवर हैं। कृपया करके आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। पवन देव बोले, हां, यह बात ठीक है कि मैं बहुत ताकतवर हूं। मेरे बहाव से सब प्राणी थर थर कांपते हैं, लेकिन कोई और भी है जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। साधु बोला, हे देव, आपसे भी ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? पवन देव बोले, पर्वत देवता मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। साधु बोला, वो कैसे? पवन देव बोले, जब कभी मैं पर्वतों से टकराता हूं तो पर्वत मेरा रास्ता रोक लेते हैं और वे मुझे पीछे धकेल देते हैं।
यहाँ तक कि वे मुझे बीच में भी काट देते हैं, इसलिए वे मुझसे ज्यादा ताकतवर है। साधु उनकी बात से सहमत हो जाता है और प्रणाम करके आगे बढ़ जाता है। फिर साधु पर्वत देवता के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे पर्वत देवता, मुझे पता चला है कि आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। कृपया करके आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। पर्वत देवता साधु महाराज की बात समझ गए कि यह साधु महाराज अपनी पुत्री की विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में है, जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो। पर्वत देव बोले कि यह बात सच है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, लेकिन कोई और भी है जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। साधु बोला, हे देव, आपसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? वे बोले कि चूहा मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। भले ही मैं सख्त हूं, मजबूत हूं, लेकिन चूहे मुझ में आसानी से बिल बना सकते हैं और मेरे आर पार जा सकते हैं। साधु बोला, हे देव, क्या आप मेरे कहने पर चूहे को बुला सकते हो? पर्वत देवता बोले, हां, क्यों नहीं, अभी बुलाता हूं। पर्वत देव ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हां पिताजी, यही तो है वह जिससे मैं शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा था। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। फिर चूहा व चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आप चाहते हैं कि ऐसी कहानी मैं लाता रहूं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।